नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम। इस वक्त हमारे साथ PAGD के सीनियर लीडर और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह साहब मौजूद हैं। आइए इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि दफ़ा 370 और 35A किस तरह वापस आएगा, जिसका ये यानी PAGD दावा करती है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 53 की पोजीशन बहाल करने में अब तक नाकाम रही है। शाह साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हुए 1953 की जो पोजीशन थी जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट रही है, जब उसको ख़त्म किया गया था उन्होंने बहुत जदोजहद की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तिहाई अक्सरियत भी नहीं, उसके बावजूद भी अभी तक वो वापस नहीं आई। और फिर सेल्फ रोल की भी बात हुई, फिर PDP और उन्होंने भी हुकूमत की, नहीं कर पाए। अब 370 ख़त्म हो गया, 35A ख़त्म हो गया है। अब कौन से चांसेस है, आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये वापस आ सकते, उसके लिए आम लोगों को बताएं कि क्या चांसेस हैं, किस तरह ये वापस आ सकता है, जबकि कश्मीर की मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में। और जो सवाल आपने किया 370 और 35A का जो मसवदा है, जो बनाया गया है, वो एक वाटर टाइट मामला है। उसको तोड़ा गया ओनली बिकॉज ऑफ ब्रूट मेजॉरिटी बीजेपी के पास थी। उन्होंने ब्रूट मेजॉरिटी के तहत उसको तोड़ा पार्लियामेंट में। उन्होंने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को अपने ही हाथ से उसको मार दिया, उसको तार तार कर दिया। नहीं तो 370 का जो आर्टिकल है, इट फॉर्म्स वन ऑफ द बेसिक पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये गारंटी किया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बोथ आर इलेक्टेड बॉडीज। और उसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया गया लीगली इनटू 370 का शेप इसको मिला कि क्या शेप रहेगी रिलेशनशिप की बिटवीन द यूनियन एंड द रेस्ट ऑफ द एंड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसको गारंटी कोई मामूली गारंटी नहीं है, ये आयरन क्लैड गारंटी है। ये लोगों को गारंटी दी गई है महात्मा गांधी के टाइम से, लॉर्ड माउंटबेटन की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सरदार पटेल की, जितने भी उनकी टीम थी सारी, टू शेयर कश्मीर एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और फिर ये पार्लियामेंट के थ्रू इसको अप्रूव किया गया पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में इसको अप्रूव किया। ये तोड़ना इतना इजी नहीं। हम कहते हैं हाँ 370 चला गया, कहीं नहीं गया, वो है वहीं पर। हम जो लोग कमर बस्ता हुए हैं, और आज ये सिर्फ कश्मीर से आवाज नहीं है, आज जम्मू वाला भी समझ गया, लद्दाख वाला भी समझ गया कि नहीं, 370 वाकई में इट वॉज फॉर द सेफ्टी, मेरी सेफ्टी के लिए था, मेरे बच्चे की सेफ्टी के लिए था, उसकी तालीम की सेफ्टी के लिए था, उसकी जॉब्स की सेफ्टी के लिए था, और उसके जायदाद और ज़मीन की सेफ्टी के लिए था। हमारा तशक्कुस, हमारी बका, हमारी वहदत, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, परंपरा, इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड। आपने जी जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तोड़ दिया, बगैर ये जाने हुए। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने ये बगैर ही जाने हुए कि कश्मीर का रिश्ता लद्दाख से 1300 साल पुराना है। 1300 साल पुराना रिश्ता आप नहीं तोड़ सकते, ये टूट नहीं सकता। आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों इसको वापस देना पड़ेगा, ये हमारा मानना है। और ये मेरा ही मानना नहीं है, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एक लड़ाई है। 53 जो ग्रेटर ऑटोनॉमी कश्मीर की थी, जो यहाँ का सदर रियासत, यहाँ का जो उसके साथ से उसको डाइल्यूट किया कांग्रेस ने। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एक पार्टी जो जिसने रूल किया पिछले 30-40 साल में हिंदुस्तान को, उन्होंने उस चीज को खत्म किया। अब नई पार्टी आई है, उन्होंने 370 को ही जड़ से फिलहाल उखाड़ दिया है कि जो देखेंगे। तो मैं कहता हूँ कि जब वो चीज़ अभी तक हम हासिल नहीं कर पाए, वो भी कानूनी है, क्योंकि इसी 370 35A के हवाले से ही वो हमारी प्राइम मिनिस्टर और बाकी चीज़ें थी जो नहीं है ऑटोनॉमी। इसमें एक चीज़ ये है सर, जैसे हमारी इस वक्त इसके खिलाफ जो हमने खड़ा किया है मोर्चा, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, उसमें हर किसी को जुट जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर लद्दाख की जितनी भी हमारी यहाँ की लोकल पार्टी है, ये छोड़ दें आपस में क्या है, हमारा तजाद है, क्या नहीं है, कुछ नहीं। ये पावर गेम नहीं है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बहाल करने की बात है। उसमें अगर आवाज हमारी एक हो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम इस केस को आराम से जीत सकते हैं। वहीं पे आ रहा है कि देखो, पार्लियामेंट से ऊपर जो मुल्क का अदलिया होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट पे आपको कितना ये मतलब कानूनी तौर किस तरह देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में कभी ये
ہوگا. क्यों नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी वो टिप उसमें जानना चाहता हूँ. 2-3 बार ऑलरेडी ये सुना है इस केस को, और उसने उनको डिसमिस किया है इस मामले को, जब वहां पे कहा गया था कि 370 को हटाइए. दे हैव डिसमिस दिस केस एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस उसको डिसमिस हुआ. और सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन भी है कि जो 370 है, ये धारा जो है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली बिटवीन द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. क्योंकि आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ महाराजा का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उसमें उन्होंने 3 चीज पे पाबंदी लगाई. ये छोड़ दीजिए आप डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, उसके अलावा उन्होंने कहा आप मेरे फ्लैग को टच नहीं कर सकते हैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को टच नहीं कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी बाउंड्री को टच नहीं कर सकते हैं. आपने बाउंड्री को टच किया, आपने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, चाइना अंदर घुस गया, क्योंकि वो मानते हैं कि वहां सारा हिस्सा जो अक्साई चीन का है वो उनका है. एक हिस्सा मेरा अक्साई चीन के पास, एक हिस्सा हमारा पार, एक हिस्सा यहाँ. जायदाद मेरी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कश्मीरी पंडित बौद्ध पहाड़ी, इन सब की सुनिए, ये जायदाद हमारी, और वो कह रहे हैं जी ये मेरा, ये उसका और वो उसका. इसी चीज के लिए 370 वजूद में आया. अच्छा डॉक्टर साहब ने कल एक, जब उसने 370 और 35 की बात की है, तो लास्ट पे उसने एक बात की कि उसने हवाला दिया आप मुसलमानों को ये दिखाना या कमज़ोर करने के लिए किया है, या आप मुसलमानों को दिखाने के लिए, इस तरह की बात की उसने. इसको टच किया है वहाँ पे अपने स्टेटमेंट में कि ये 370 चूँकि हम मुसलमान हैं इसलिए आपने 370. सही बात है, उन्होंने सही ये बात की, क्योंकि वो इसलिए कह रहा है क्योंकि आरएसएस का बदकिस्मती से ये प्लान उनका रहा है 1947 से ही लेकर कि वो एक ही स्टेट है हिंदुस्तान में जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है. इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इनटू अ माइनॉरिटी. सो डॉक्टर साहब ने जो कल, अच्छा गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक बात की अपने फेयरवेल जब स्पीच उसकी थी, उसने कहा कि 370 और 35 में सिर्फ 2 चीज़ रह गई थी. एक यहाँ की जो ज़मीनें हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, कोई नहीं खरीदा, और जॉब के लिए कोई बाहर का जॉब नहीं. बाकी उसने 2 इस तरह बात की कि सिर्फ 2 ही चीज़ रह गई. अगर वो 2 चीज़ वापस इसी तरह ये, दैट इज नॉट करेक्ट. वो उनकी वो बहुत ही सीनियर लीडर हैं और बहुत ही शानदार बोलते हैं वो पार्लियामेंट में. मगर जहाँ तक कश्मीर का मामला है, 370 का मामला है, yes it is a guarantee for our jobs, our safety, our land, but उसके अलावा it is a constitutional guarantee given by the forefathers of modern India to the people of Jammu and Kashmir and Ladakh through the parliament. That is the situation on this. It's not only कि मेरी जमीन और इसके लिए है, no, it is a constitutional right मेरा जो है, आपको जो उस वक्त दिया गया जब कश्मीर हिंदुस्तान के साथ उन्होंने कहा कि हम इन चीजों पर आपके साथ बात करेंगे, subject to ratification of the public. वो रेटिफिकेशन ऑफ पब्लिक अभी तक नहीं हुई. थैंक यू. नाज़रीन, ये थे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र शाह साहब. आपने सुना उन्होंने दफ़ा 370 और 35A की वापसी के हवाले क्या कहा, किस तरह इसको वापस लाया जा सकता है. खैर ये वक्त ही बताएगा, अभी इस पे ये कबल अज़ वक्त होगा कि अगर हम कहेंगे कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा, ये वक्त फैसला करेगा. लेकिन सच्चाई तो यही है कि जब 1953 में इसी 370 और 35A में तरमीम की गई और रियासत जम्मू कश्मीर को जो खुसूसी पोजीशन में, जब यहाँ के जो वज़ीर आज़म हुआ करते थे, तब यहाँ रियासत को अपना एक सदर हुआ करता जिसको सदर रियासत कहते थे. तो उसके बाद यहाँ के जो उस वक़्त के हुक्मरान थे उन्होंने उस चीज़ को तस्लीम किया